हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 106 के साथ। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो मर्चेंट सिविलाइजेशन का जो बॉस थी टॉप टू, वो फूट फूट के रो रही थी क्योंकि अपने ज़ॉम्बी ने उसका जो हेडक्वार्टर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जो साइबॉर्ग वाली लड़की होती है शी, वो टॉप टू से कहती है, मिस टॉप टू, अगर ये कोई फाइनेंशियल लॉस है तो फिर आपके सिविलाइजेशन के पास कुछ ऐसा है जिसको इंश्योरेंस कहा जाता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं जो शी होती है वो चैट ग्रुप का जो नेम होता है उसको चेंज कर देती है और इधर टॉप टू बैठते हुए शी से कहती है, ये तब तक सही था जब तक तुमने इसके बारे में मेंशन नहीं किया। जो कंपनी का इंश्योरेंस है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, वो कंपनी का इंश्योरेंस मेरे द्वारा ऑन किया गया है, जिस वजह से मुझे दूसरों को कंपनसेट करना होगा। मैं इस तरह से नहीं जी सकती। इस कंपनसेशन का अमाउंट काफी ज्यादा ह्यूज है, मैं ऐसे ही किसी को एक भी रुपए नहीं दे सकता। कहते हुए टॉप टू वहां पे जोर जोर से चिल्ला रही होती है और टॉप टू को चिल्लाते हुए देखकर वो तीनों ही मास्टर काफी ज्यादा गहरे सोच में होते हैं। तभी इस माहौल को तोड़ते हुए वो बुढ़ा एल्डर खांसते हुए उन सभी से कहता है, छोड़ो छोड़ो, इस कंपनसेशन का जो बात है कंपनी का उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा अर्जेंट मैटर है कैसे भी करके उस डीमन को एलिमिनेट करना। उसका जो एग्जिस्टेंस है वो ऑलरेडी इस दुनिया को थ्रेटिंग कर रहा है, जो इस दुनिया के सेफ्टी के खिलाफ है। उसे कैसे भी करके किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना ही होगा। और तभी जो साइबॉर्ग वाली लड़की शी वो कहती है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे उसको एलिमिनेट करें। अगर मैं कैसे भी करके 120 लेवल पर अपना ब्रेक थ्रू कर भी लेता हूँ तब भी मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं उस मॉन्स्टर के साथ हेड टू हेड फाइट करूँ, और वो भी उसके व्हाइट हेयर फॉर्म में। क्या तुम ये कर सकते हो? और हम देखते हैं अगले पल वहाँ पे वॉन्ग जिकाई अपीयर हो जाता है और वॉन्ग जिकाई कहता है 160 लेवल। और इधर वॉन्ग जिकाई को देखकर टॉप टू काफी ज्यादा चौंक जाती है और फिर वो टॉप टू वॉन्ग जिकाई से कहती है, कौन हो तुम? और जो वॉन्ग जिकाई होता है वो कहता है, इस गेम वर्ल्ड के जो रूल्स है उसके मुताबिक ज़ॉम्बी का जो फिफ्थ फॉर्म से उसका एट्रीब्यूट, उसका डाटा रफली 160 लेवल पे होगा। कहते हुए वॉन्ग जिकाई आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन हम अगले पल देखते हैं वो चारों मास्टर अगले पल वॉन्ग जिकाई के आसपास आ जाते हैं और फिर वो चारों मास्टर अपने अपने पावर्स, अपने अपने एबिलिटी को यूज करके वॉन्ग जिकाई को अटैक के अंदर ले लेता है। तभी एनिमल किंगडम का जो एम्परर होता है वो अपने वॉन्ग जिकाई को देखकर भड़क जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए वॉन्ग जिकाई से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे वापस आने की? तभी वो बुढ़ा मास्टर अपने हाथ में अपने पावर्स को एक्टिव करते हुए वॉन्ग जिगाई से कहता है, हिलने की कोशिश भी मत करना। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर डायरेक्टली अपेयर होने की, और वो भी हमसे पहले? तभी एम्परर शी वॉन्ग जिगाई से कहती है, तुम वो चोर हो जिसने होली आर्टिफैक्ट को चुराया है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे अंदर इतना गट्स कहाँ से आ गया, और वो भी हमारे सामने यहाँ पर अपियर हो गए? हाँ। तभी जो वॉन्ग जिगाई होता है वो उन सभी से कहता है, मैंने तुम लोगों को बहुत पहले ही रीजन को एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे इस पावर की जरूरत है ताकि मैं ग्रेट डिजास्टर के साथ फाइट कर सकूं जो इस दुनिया के लिए खतरा है। वॉन्ग जिगाई का बात सुनकर जो टॉप टू होती है वो वॉन्ग जिगाई से कहती है, तो फिर तुम्हारी दुनिया हमारी दुनिया के साथ क्या करेंगे, हमारे साथ क्या करेगी? हाँ। तभी वॉन्ग जिगाई बड़े कोल्ड लेकिन कामली अंदाज में उन सभी से कहता है, अगर क्या हो मैं तुम सभी को कहूँ, जो डिजास्टर है वो ऑलरेडी इस गेम के अंदर है। वॉन्ग जिगाई की ये बात सुनते ही जो एनिमल एम्परर होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए वॉन्ग जिगाई से कहता है, क्या कहा तुमने? जरा दोबारा कहना। कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं वो जो मॉन्स्टर है तुम उसकी बात कर रहे हो? तभी जो वॉन्ग जिगाई है वो उस होली आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल कर कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, ज़ॉम्बी यहाँ पे है, एक अल्टीमेट एक्सटेंस जिसने सारे पावर्स को सरपास कर दिया है। वो सारे सिविलाइजेशन को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, वो सारे सिविलाइजेशन को तबाह करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अगर सही मायने में देखा जाए वो है एब्सोल्यूट डेंजर, एक बहुत ही बड़ा खतरा। और यहाँ पे मैं तुम लोगों को हेल्प करूंगा क्योंकि इस गेम वर्ल्ड में एक लौता चांस है उसको एलिमिनेट करना। तभी एम्परर शी वॉन्ग जिगाई के इस तरह के बात सुनकर वो जो अपने अटैक जो रेडी किया था वॉन्ग जिगाई के ऊपर करने के लिए, वो अपने सारे अटैक को वापस ले लेते हैं और फिर वो कहती है, तो फिर हम उसे कैसे एलिमिनेट करें? तभी एनिमल एम्परर वॉन्ग जिगाई से कहते हैं, हाँ हाँ बताओ, आखिर हम लोग कैसे उसे एलिमिनेट करें, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमसे भी ज्यादा है। तभी वो ओल्ड मास्टर कहता है, अगर तुम लोग यहाँ पे सारे के सारे टीम अप करने के लिए तैयार हो तो फिर हम भी। तभी टॉप टू अपने पावर को वापस लेते हुए वॉन्ग जिगाई से कहती है, हालांकि मैं इसे एडमिट तो नहीं करना चाहती लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेंथ गैप है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। तभी वहां पर वॉन्ग जिगाई एक स्मग के साथ एक स्माइल करता है और फिर वो सभी से कहता है, सेल्फ डीप रिक्रिएशन। क्या तुम लोगों को पता नहीं, 5 स्किल्ड प्लेयर अगर वो लोग टीम अप करते हैं तो फिर वो अपने ऊपर के जो मॉन्स्टर होते हैं उनको 10 बार हरा सकता है, और अगर यहाँ पे 10 एक्सपीरियंस प्लेयर हो तो फिर वो काफी होंगे एक जायंट को हराने के लिए, और वो भी 100 टाइम्स उनके हेल्थ से भी ज्यादा। और अगर
यहाँ पे 25 वेल प्रिपेयर्ड प्लेयर हो तो फिर वो उनकी जो प्रेजेंस है वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ड्रैगन को भी हंट कर सकता है। और अगर यहाँ पे 40 प्लेयर जो काउंटलेस ड्रिल को गैदर किया है वो अगर अपियर हो जाता है तो फिर वो गॉड्स को भी हरा सकते हैं। फिर उसके बाद जो सारा चीजें होंगे वो सारे के सारे उन सभी के फीट के ऊपर होंगे। हम देखते वोंग जिगाई की जो प्लान होता है वो सुनकर वो सारे के सारे थोड़ा सा स्माइल करने लगते हैं। तभी वोंग जिगाई अपने टोन को थोड़ा सा लाउड करते हुए उन सभी से कहता है, क्या हम जैसे कमजोर मिलकर किसी स्ट्रॉन्ग को हरा नहीं सकते क्या? तभी टॉप टू वोंग जिगाई की ओर देखते हुए उसे कहती है, प्लानर लॉक डिस्ट्रॉय होने के बाद जो डंजन है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, शायद वो अबनॉर्मल डाटा अभी भी वहाँ पर ट्रैप्ड है। जो सुनकर एनिमल एम्पायर वोंग जिगाई से कहता है, तो फिर चलो हम हंट के लिए तैयारी करते हैं। तभी वो बुड्ढा मास्टर वो भी कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, फर्क नहीं पड़ता वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इस गेम की दुनिया में उसके पास सिर्फ एक ही लाइफ लाइन है। तभी एम्पायर श्री कहती है, जबकि हमारे पास काउंटलेस चांसेस है तो फिर हम यहाँ पे डेस्परेट मूव्स को करते रहेंगे लगातार। कहते हुए एम्पायर श्री अपने हाथ को वोंग जिगाई की ओर आगे की ओर बढ़ा देती है, जो देखकर वोंग जिगाई थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल वो एक स्माइल देते हुए अपने हाथ को मुट्ठी कर लेता है और उन सभी से कहता है, तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, चलो अपने फोर्सेस को एक कर लेते हैं और फिर हम सब मिलकर उस ज़ॉम्बी को यहाँ पर डिफीट करेंगे। और तभी सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर हमें अपने ज़ॉम्बी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी बहुत तेज चीख मारता है और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो अभी भी मर्चेंट गिल्ड सिविलाइजेशन के अंदर होता है और अपना ज़ॉम्बी कहता है, मुझे काम पे नहीं जाना, सच में मुझे काम पे नहीं जाना। और हम देखते हैं यहाँ पर जो A1 होती है वो अपने ज़ॉम्बी को खींचते हुए लेके जा रही होती है और जो अपना ज़ॉम्बी होता है वो रेजिस्ट करने लगता है और फिर वो कहता है, यहाँ पे मर जाना और पूरा दिन काम करते रहना, इन दोनों में से डिफरेंस क्या है? अपने ज़ॉम्बी की ये बात सुनकर A1 उसे कहती है, हाँ लेकिन तुम तो एक ज़ॉम्बी हो। जो सुनकर ज़ॉम्बी उसे कहता है, क्या तुम एक ज़ॉम्बी को भी नहीं छोड़ोगे? तभी A1 अपने ज़ॉम्बी से कहती है, मर्चेंट गिल्ड सिविलाइजेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट आर्टिकल है उसमें हर एक पर्सन को, हर एक इंडिविजुअल को अपने अपना जो वैल्यू है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना होता है। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पे काम करना होगा ताकि तुम एक घर खरीद सको, फिर एक कार, और फिर तुम्हें यहाँ पे टैक्स पे करना होगा और फिर तुम्हें अपने लोन्स को भी पे करना होगा, बस इतना ही। और वैसे भी ये तुम्हारा फेक आइडेंटिटी है, मैं यहाँ पे बहुत मेहनत करके इसे तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, तुम नहीं चाहोगे कि तुम यहाँ पे एक्सपोज हो जाओ तुम्हारी इस तरह के हरकत की वजह से, है ना? और वैसे भी मैंने यहाँ पे रिस्क में डाल के चीजों को इरेस्ट किया है, मैंने जो सिस्टम है उसको हैक किया है, उसके कोर को हैक किया है ताकि हम उस म्यूटेटेड डंजन से कैसे भी करके हम वहां से एस्केप कर सके। तभी अपना ज़ॉम्बी कहता है, दरअसल प्रॉब्लम ये है जो काम है वो सारे के सारे 24/7 है, जहाँ पर मुझे गेम्स और वर्कआउट करने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा। अपने ज़ॉम्बी की इस तरह का बात सुनकर A1 अपना मुंह अजीब सा करते हुए उसे कहती है, तुम यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो, ये जो 996 है ये तुम्हारे ऊपर एक ब्लेसिंग की तरह है क्योंकि यहाँ पे हर कोई पहले से 006 में काम कर रहा है। तभी पीछे से उन दोनों को कोई आवाज लगाता है, जो सुनते ही A1 एक स्माइल वाला मुंह बनाकर उस मतलब आदमी की ओर घूमता है और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी भी घूम जाता है। तभी जो A1 होती है वो उस आदमी से कहती है, अरे सुपरवाइजर आप यहाँ पे? मैं तो बस इस आदमी को वहाँ पे लेके जा रहा था, आपको यहाँ पे कैसे आना हुआ? और इधर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो उस आदमी का जो चेहरा होता है मतलब सुपरवाइजर का चेहरा देखकर मतलब विस्परिंग करता है, जहाँ पर वो कहता है, सच में इसका तो फेस ऐसा लग रहा है जैसे इसका फेस वुड लिगर की तरह है। और हम देखते हैं जो A1 उसको चुप कराने की कोशिश करती है। तभी जो मतलब सुपरवाइजर होता है वो A1 से कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और तुम यहाँ पे नए हो है ना, जो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ। सुपरवाइजर की बात सुनकर अपने ज़ॉम्बी का वहाँ पे पसीना छूट जाता है और फिर वो कहता है, हाँ हाँ। और मनीमैन अपने ज़ॉम्बी कहता है, मैं बस यहाँ से भागना चाहता हूँ। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।